आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है मोदी जी के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। कार्यकाल यानी कि दूसरी जो सरकार उनकी बनी है उसका 1 साल पूरा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि पहले 5 साल और फिर एक और साल, 6 साल पूरे हो चुके हैं। 1 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया, लेकिन ऑनलाइन जश्न था। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग की, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र लिखा है देश की जनता के नाम। उस पत्र में 4-5 चीज़ों का खास तौर से जिक्र किया गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसा रहा है पिछला 1 साल, क्योंकि एक क्रोनोलॉजी हम आपको समझाते हैं। एक क्रोनोलॉजी है मोदी सरकार की, जिसमें मोदी जी फैसला लेते हैं, उसके बाद एक उनके मंत्री आएंगे, कोई भी हो सकते हैं, वो मुख्तार अब्बास नकवी हो सकते हैं या गडकरी जी हो सकते हैं या गृह मंत्री जी हो सकते हैं। वो उसको आकर के उसकी सराहना करेंगे कि मोदी जी का फैसला बहुत बढ़िया है, और फिर एक और मंत्री जी आएंगे, वो देश की जनता की तरफ से मोदी जी का धन्यवाद करेंगे और काम खत्म हो जाएगा। ये एक क्रोनोलॉजी है। पहले एक काम, एक अनाउंसमेंट, फिर एक उसकी सराहना, फिर एक उसका धन्यवाद। ये सिस्टम बना हुआ है, चाहे फैसला अच्छा हो चाहे बुरा हो, यही होता है। लेकिन जो मोदी जी ने अपने पत्र में लिखा है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मोदी जी ने जो पत्र लिखा है उसमें ये बात मानी है मोदी जी ने कि इस समय देश का जो मजदूर है वो परेशान है। दूसरी चीज जो पत्र में खास तौर से उन्होंने लिखी है वो है कि हम एक ऐसी तरक्की करने वाले हैं जो सारी दुनिया को आश्चर्यचकित कर देगी। पूरी दुनिया हमारी तरक्की से हैरान रह जाएगी। इतनी तरक्की, इतनी तेजी से जो है हमारा देश तरक्की करेगा। चलिए, अल्लाह करे ऐसा हो, ये भी हम मान सकते हैं। खासतौर से उन्होंने 2-3 चीज़ों का और जिक्र किया। इसमें एक तो जिक्र है धारा 370 का, यानी कि जो कश्मीर का विवाद है, जिसमें कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लद्दाख को और जम्मू और कश्मीर को आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया और सभी को एक समान कर दिया गया। उसके अलावा जो एक और पॉइंट है वो है अयोध्या के राम मंदिर का। अब मोदी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया हमारी सरकार में, ये भी हमारी उपलब्धि है। अब इस पर एक छोटा सा विवाद ये आता है कि राम मंदिर बनना मोदी सरकार की यदि उपलब्धि है तो फिर आप ये मान के चलें कि जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो मोदी सरकार के दबाव में आकर के दिया है, और यदि कोर्ट ने इंडिपेंडेंट फैसला दिया है तो फिर इसमें मोदी सरकार की उपलब्धि कहाँ से है, ये एक बड़ा सवाल है। एक और जो बात मोदी जी ने अपने पत्र में लिखी है कि उनके दौरान CAA लाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम आमतौर पर नागरिकता संशोधन कानून कह रहे हैं। लेकिन इस पे भी काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए, खासतौर से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हुए। अब सवाल ये बनता है कि क्या मोदी जी के कार्यकाल में जो भी कुछ ये सब हुआ है, क्या डेमोक्रेसी जिंदा रही है? क्या सभी को समान अधिकार मिले हैं? क्या बिल्कुल दो समुदाय को, खासतौर से मुस्लिम और हिंदू समाज को बराबरी से देखा गया है? इस पर एक बड़ा सवाल उठता है 3 तलाक को लेकर के। 3 तलाक का कानून मोदी जी के कार्यकाल में बना। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, मोदी जी ने जब दूसरी बार शपथ ग्रहण की तो उसके बाद सेंट्रल हॉल में आकर के पहला जब संबोधन किया देश के नाम, तो उसमें उन्होंने अपने नारे को बढ़ाया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जोड़ा गया। इसमें सबका विश्वास जो है वर्ड ये एक्स्ट्रा लगाया गया। अब हमें सबको लेकर के चलना है। लेकिन जब 3 तलाक कानून बना तो उसमें एक प्रावधान रखा गया कि यदि मुस्लिम व्यक्ति किसी को 3 तलाक देगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन जब हिंदू व्यक्ति तलाक देगा तो उसको जेल जाना नहीं पड़ता। इसका मतलब यहाँ पे कानून में समानता नहीं है। CAA को लेकर के काफ़ी सारे विवाद हुए उनके कार्यकाल में। खासतौर से शाहीन बाग का धरना जो है, प्रदर्शन जो हुआ वो 5 महीने का प्रदर्शन सरकार को भारी भी पड़ा, दुनिया भर में सुर्खियां भी बटोरी और दुनिया भर से सवाल भी उठे कि आखिर धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता कैसे दी जा सकती है, और धर्म के आधार पर नागरिकता देना अपने आप में संविधान की धारा 14 यानी कि जो आर्टिकल 14 है और जो आर्टिकल 21 है उसके खिलाफ है। उसके अलावा बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इनके 1 साल में गिरफ्तार हुए, यहाँ तक कि 3 मुख्यमंत्री, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, अगस्त से लेकर के और 6-7 महीने तक लगातार बंद रहे।
क्योंकि धारा 370 को हटाया गया था 5 अगस्त को। उसके बाद ही सभी मुख्यमंत्री, जो पुराने मुख्यमंत्री थे कश्मीर के, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके अलावा जो 1-2-3 चीज़ें और ख़ास तौर से हैं, जो पिछला 1 साल गुजरा उसमें बीजेपी की जो छात्र संगठन है ABVP, उसकी गुंडागर्दी कई सारी जगहों पर देखने को मिली। ख़ासतौर से JNU में जो मामला हुआ जिसमें रात में हॉस्टल में छात्रों को जम करके पीटा गया, वो सभी लोग ABVP के गुंडे थे। उसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में जब एक प्रोफेसर का, एक मुस्लिम प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हुआ तो ABVP के लोगों ने वहाँ पर धरना लगा दिया। उसके अलावा चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो CAA के जो प्रोटेस्ट हुए उसके बाद जामिया के छात्रों की जिस तरह से गिरफ्तारी अभी तक हो रही हैं, उन पर दिल्ली हाई कोर्ट भी ये कह चुका है कि ये गिरफ्तारियां सही नहीं हैं। उससे आगे एक और बढ़ते हैं। दिल्ली के अंदर पिछले दिनों एक दंगा हुआ। उस दंगे में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा सबसे आगे थे, लेकिन कपिल मिश्रा की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, न कि उनको गिरफ्तार किया गया। और अभी जो दंगा हुआ था उसकी जो जांच चल रही है उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सवाल उठाया है कि ऐसा लगता है जैसे कि जांच किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट करके की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार इतने सारे अपवाद, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी क्या हम इस 1 साल को अच्छे दिन मान सकते हैं? उस सब के बावजूद जो मज़दूरों को वादा किया गया था 1 साल पहले नहीं, 2014 में जो वादा किया गया था अच्छे दिन का 15 लाख का, वो तो आज तक मिले नहीं। यहाँ तक कि 20 लाख करोड़ के नाम पर पिछले दिनों मोदी जी ने फिर पैकेज, जो एक पैकेज दिया, और वो पैकेज था लोन पैकेज एक तरह से देखा जाए। लेकिन लोगों को लगा शायद उन्हें कुछ मिलने वाला, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं मिला। एक और जो बड़ा अपवाद है, वो बड़ा अपवाद है UAPA और NSA का। ये 2 कानून ऐसे कानून हैं जिनको ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जा रहा है एक समुदाय विशेष के लोगों को दबाने के लिए। इतने सारे अपवाद होने के बावजूद जो है, पिछले 1 साल में ये इतने सारे काम होने के बावजूद भी अगर हम ये सोचें कि हमारा देश डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है, तो कहीं दिखता नहीं है इस तरह का मामला। डेमोक्रेसी, एक छोटी सी एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि अगर कहीं पर न्याय नहीं है तो वहाँ पर अमन नहीं हो सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो सवाल ये उठता है कि आप मोदी जी के इस 1 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी राय ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।